गाइज हेलो स्टूडेंट, आज का जो विषय है आपका वो है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। इसमें देखा ध्यान दें आप, तीन चीज़ें आई हैं इसमें। नंबर एक वर्नियर आया, तो क्या आया वेवल आया, और तीसरा क्या बोला हमने प्रोटेक्टर। तो आप जानते हैं प्रोटेक्टर वाला, तो आप जानते हो जैसे कि चांदा जिसे बोलते हैं सामान्य रूप से डिश होती है, उसमें क्या होते हैं आपके डिग्री के निशान बने होते हैं। उस बनने के लिए में देखा होगा आपने, दो स्केल होते हैं, एक मैन स्केल होता है, वर्नियर स्केल होता है। ऐसे ही वर्नियर वाले प्रोटेक्टर में भी एक आपका वर्नियर स्केल होता है। वर्नियर स्केल जो होते हैं वो एक तरह से एज ए सब डिवीजन वाली वैल्यू वाले होते हैं, ठीक है। वो मैन स्केल वाली वैल्यू को शो करते हैं, मैन वाली स्केल को बताते हैं कि ये वास्तव में चीज़ क्या है, यानी कि उसके कोई चीज़ 1 mm की है। अब उससे हम आगे आगे चले तो वो 1 mm से कितना आगे चले वो बताती चीज़ वर्नियर। इसलिए बोलते हैं कि इसमें जो है ये चीज़ कोई तिरछी बनी है, खांचा बना है, बेवल्ड बना है, तो ये इसे बोलते हैं बेवल, ठीक है। पार्ट कौन कौन से होते हैं, फिर इसकी रीडिंग कैसे ली जाती है, इसकी लिस्ट काउंट कितनी होती है, वो आपको कैलकुलेट करके बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे जो चित्र में देख रहे हैं ये आ गया वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं ये आप एक तरह से इसमें स्केल लगा हुआ है, ठीक है। इसमें यहाँ पे ग्लास लगा हुआ है, यहाँ पे टाइट करने की नोब लगी हुई है, यहाँ पे लगी हुई है। इसमें यहाँ पे एक स्केल है, एक स्केल इसके अंदर है जो आपको शीशे से आपको दिखाई देगा। पूरी मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका मैं लिंक डाल दूंगा, उसमें आसानी से देख सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं, इसके पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं पहले क्या क्या होता है। ये आप जो है आपका क्या है प्रोडक्टर, किस धातु का बना होता है, हाई कार्बन स्टील, क्रोमी स्टील का बना होता है। जो मेटल्स होते हैं इनमें जंग नहीं लगता है। अब बात करते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। देखो जैसे जैसे पार्ट इसमें डेमो हो रहे हैं वैसे आपको बता दूंगा इसमें कौन सा पार्ट कौन सा वाला है, ठीक है। जैसे इसमें दिखा रखा है, लिखा हुआ है आउटर डिस्क, ठीक। और आउटर डिस्क पे देख रहे हैं आप निशान बने हुए हैं इसमें, ठीक है, 10 20 30 ये डिग्री के निशान बने हुए हैं। ऐसे ही इसमें भी जो है ये डिस्क लगी बाहर साइड में, ये वाली, ये आपकी क्या है आउटर डिस्क कहलाती है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं इसमें हम, फिर लिखा है इसमें वर्नियर स्केल, ठीक। वर्नियर स्केल आ गया। इसी गिलास के पीछे साइड में और एक डिस्क होती है नीचे साइड में, वो होती है नीचे साइड में जो बनी होती है वो होती है वर्नियर स्केल, ठीक है। ऊपर डिग्री के निशान और नीचे उभरने वाले निशान, वो भी डिग्री के ही होते हैं, बट वर्नियर इसलिए कि वो हमारे डिग्री को डेमो करते हैं। तीसरा आता है इसमें, दिखा रखा है नोब। ये नोब देखो ये दिखा रखी है, तो इसमें ये वाला हिस्सा क्या हो गया, इसका नोब का हो गया, ठीक है। ये आपका इसका ग्लास हो गया। ग्लास पे लगाया गया कि जो रीडिंग होती है डिग्री के निशान होते हैं, डिग्री के जो पार्ट्स होते हैं छोटे, हमको दिखते नहीं आसानी से, तो ग्लास से हम देख लेते हैं, ठीक है, बड़ा करके देख लेते हैं। फिर लिखा है इसमें अंदरूनी डिस्क, जहाँ ये लगी हुई है आप देखें इसमें अंदरूनी डिस्क लगी, उसको लूज करते हैं, ठीक है, यहाँ से। तो ये देखो ये घूम रही है, स्लाइड कर रही है इस टाइप से, इसे बोलते हैं अंदरूनी डिस्क, ठीक है। इसके बाद में आता है, अब देखो यहाँ पे नीचे वाले स्थिति पे आ जाइए आप, ठीक। इसमें दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है आधार, आधार माने इसका बेस। अब ये आधार जो बेस है ये पूरे आपके प्रोटेक्टर से जुड़ा हुआ है, ऑलरेडी ये पीछे से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये हमने इसमें स्केल या बीम स्केल इसमें डाल रखा है इसमें, ये आपका ये हमने पार्ट्स में लगा रखा है, ठीक है। और इसके बाद में आता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लिखा है ब्लेड लॉकिंग स्क्रू। ब्लेड लॉकिंग स्क्रू कौन सा हो गया, ये ब्लेड लगा रखा है। अब ये हमारा ब्लेड जो है आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। अब भाई हम वर्क करेंगे, कोई डिग्री का निशान हमको एडजस्ट करना है, कोई डिग्री लेनी है, तो जब ले लेंगे तो इसको लॉक करना पड़ेगा, नहीं तो खसक जाएगा आगे पीछे। तो यहाँ से इसको लॉक कर देते हैं, तो ये आपका आगे पीछे नहीं चलता है, ठीक है। इसको लूज कर लिया हमने, ठीक। अब इसमें बाद में आता है, लिखा है ब्लेड। तो ये लंबा लंबा देख रहे हैं इसमें, ये क्या है, इसका ये ब्लेड है, ठीक है। ये काय में हेल्प करता है, हम जॉब को जब चेक करते हैं उसको उसमें सपोर्ट में रहते हैं। ये भी सपोर्ट में रहता है, उसका बेस भी सपोर्ट में रहता है। अगला इसमें आ गया, ये ब्लेड हो गया, इस पे लिख रहा है इसमें मापने वाली सतह। अब देखो क्रॉस में दिखा रखा मापने वाली सतह, यानी कि मेजरिंग फेसेस। ये जब हिस्से ये वाला हिस्से जो होंगे मेजरिंग फेसेस कम हो जाएगा। अब जैसे ये देखो इस कंडीशन में है ये, तो आप देख रहे हैं इस तरह से 90 डिग्री में होगा, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री में होगा। तो आपने देखा कि इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं, इसके पार्ट के बारे में जान लिया आपने, ठीक है। इसके बाद में इसकी बात करते हैं हम, कि इसमें तीनों चीज़ें मैंने बता दी, इसमें वर्नियर डायल प्रोडक्टर तीनों का काम वर्क क्या है। अब इसकी जो लिस्ट काउंट होती है 5 मिनट होती है। भाई 5 मिनट क्यों होती है इसके बारे में आप जान लीजिए। पहले आप समझिए 5 मिनट का फंडा समझ लीजिए। जैसे आप जानते हैं 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, 100 कितने मिनट हैं, मिनट हमारा क्या है इन द लास्ट 60। 60 पे क्या होता है, 1 घंटा होता है। 60 मिनट 1 घंटा, 1 मिनट 60 सेकेंड, इसका डिवाइडेशन होता है। अब इन्होंने क्या किया है कि 1 मिनट जो है वैल्यू है आपके ना 12 पंजे 60, एक 60 वैल्यू, यानी कि 1 मिनट में 60 सेकेंड हुए, 60 उसके पार्ट्स हुए। तो क्या किया इन्होंने, इस डिग्री को, एक डिग्री जो होती है, एक डिग्री बराबर होती है 60 मिनट के, 60 मिनट के। अब उसी को हम 5 जगह 5 सिस्टम में बांट दें, एक का पार्ट का भाग 5 कर दें, उसके खाने 12 बना दें, तो एक खाने का मान कितना हो जाएगा 5, 12 पंजे 60। तो क्या कह रहे हैं कि ये जो है कम से कम क्या है 5 मिनट तक नाप सकता है। जैसे कि बनने के लिए कितना नाप सकता है 0.02 तक, और माइक्रोमीटर कितना नाप सकता है 10 माइक्रोन तक। उसी प्रकार से इसकी डिग्री की निशान, डिग्री जो है कम से कम कितना नाप सकता है ये 5 मिनट, यानी एक डिग्री का 5वां हिस्सा नाप सकता है, ठीक। यानी कि 60 तक जाएंगे हम,
1 मिनट क्या है 60 सेकंड वैल्यू तक जाएंगे तो वहाँ तक ये क्या करेगा, उसका 5 मिनट तक नाप सकता है, वो उसकी क्या है लिस्ट अकाउंट कहलाती है। ठीक है, अब वो लिस्ट अकाउंट इतनी होती है कि नहीं होती है इसको जान लेते हैं, फिर इसके माध्यम से मैं बताऊंगा आपको इसमें क्या क्या इसमें रेशियो होता है। ठीक है, आप समझ लीजिए इसके बारे में। लिखा है बर्नियर वेल प्रोटेक्टर की वृत्ताकार डायल डिस्क को 360 डिग्री के बराबर भागों में बांटा हो, तो मैंने आपको बता चुका हूँ। ये देख रहे हैं आप, इस तरह की डिस्क होती है, इस डिस्क में जीरो वाली वैल्यू से 90 डिग्री इधर 90 डिग्री इधर, यहाँ से इसको सेंटर नीचे ले आएंगे तो ये यहाँ तक का 90 डिग्री हो गया, फिर 90 डिग्री इधर आएंगे तो 180 हो गया, फिर नीचे चले जाएंगे तो 270 हो गया। लाइक दिस पूरा जो डिस्क पे क्या है 360 डिग्री के निशान बने होते हैं। ठीक है, अब इसमें बात आ रही है कि प्रत्येक भाग को 1 डिग्री कहते हैं। ये निशान में खाँचे बने हैं ऊपर वाले, ये 1 डिग्री के निशान बने होते हैं। नीचे वाले जो होते हैं वो बर्नियर स्केल होते हैं। ये नीचे वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ये बर्नियर स्केल बना होता है। इसी के आप स्टेप बाय स्टेप समझते रहिएगा। लिखा है यह इसकी स्केल होती है। एक तरह से क्या है ये स्केल होता है, जैसे कि मैन स्केल होता है ऐसे ही ये प्रोडक्टर में ये ऊपर वाला जो हिस्सा डिग्री के निशान होते हैं ये मैन स्केल होते हैं। ऐसे ही बर्नियर कैलिपर में जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो मैन स्केल होता है, जो बिल्कुल फिक्स रहता है। जो स्लाइडिंग करता है वो बर्नियर होता है। ठीक है, अब इसमें दिया है इसमें मैन स्केल के 23 डिवीजन के बराबर, ध्यान से समझें, वर्नियर इसके मैन स्केल के 23 डिवीजन के बराबर। अब ये जो ऊपर डिस्क बनी है जिसमें डिग्री के निशान है, 0 से इधर 90 90, ठीक है 180, या यहाँ से शुरू करेंगे तो 90 जीरो वाली वैल्यू पे 90 आ गए। अब ये कह रहा है कि इसके जो 23 खाने हैं, मैन के जो 23 खाने हैं बर्नियर के 12 खाने के बराबर होते हैं। बर्नियर स्केल के 12 खाने के बराबर होते हैं। क्यों? 12 से लिए डिवाइड किया कि इसका 1 डिग्री, यहाँ पे 12 खाने और एक खाने का मान 5 मिनट, तो 12 पंजे 60, 1 डिग्री बराबर 60 के, तो इस तरह से इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो यहीं से समझ लें आप, लिखा है 23 डिवीजन के बराबर 12 बर्नियर डिवीजन होते हैं। यानी कि ये जो है देखो 12 भाग दे रखे हैं। अब ध्यान से समझे आप, नीचे बर्नियर वाला डिवीजन है, ऊपर मैन स्केल है। इन्होंने क्या किया है 0 से 15 30 45 60। अब ध्यान दें इसमें क्या है, जब एक खाना 5 मिनट का होता है तो इन्होंने क्या करा 3-3 खानों में बाँटा हुआ है। 5 10 और ये लास्ट में यहाँ पे 15, फिर 15 के बाद 20, 20 के बाद 25 और फिर लास्ट में 30। ठीक है, इसलिए इसने 3-3 खाने में इसको बाँट रखा है। इस तरह से बाँटा हुआ है कि ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो और हम आसानी से उसको देख लें। वो देखने के लिए मैंने बताया आपको कि उसमें हम ग्लास में देखते हैं कि कौन-सा निशान उसमें मिल रहा है। अब इसकी लिस्ट आउट कैसे निकालते हैं कि ये 5 मिनट है कि नहीं है? तो समझ सकते हैं आप छोटे पॉइंट से। इसके मैन जो है डिवीजन होते हैं, इसके जो मुख्य स्केल है ये, इसके जो है 23 निशान 1 2 3 4 5 या 23 निशान। इसके 23 निशान पर इसकी जो 12वीं लाइन है, यहाँ 0 से जाएँगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर जो हो गया कि 12वीं जो लाइन है यहाँ पे, 12वां नंबर यहाँ पे जाके मिला होगा। 23 वाले खाने पे जाकर के मिला होगा 23 वाले पे, यानी कि उसके 23 पार्ट इसके 12 पार्ट के बराबर होते हैं। और ये हमने जो 15 16 17 60 लिख रखा है, ये सब हमने डिवाइडेशन करके लिखा है, डायरेक्ट लिख दिया हमने इसको। ठीक है, अब इसका जो है लिस्ट काउंट 5 मिनट होता कैसे कैसे होगा, कि देखो मैन डिवीजन, अब मान लेंगे हम एक वर्नियर स्केल बराबर क्या होगा 23/12, कैसे हो जाएगा 23/12, मुख्य स्केल आपके 23 भाग और बर्नियर के 12 भाग। ठीक है, जो चीज़ आपकी बड़ी होती है बड़ी ऊपर आएगी, छोटी चीज़ छोटी आएगी। कोई कोई किसी के बराबर है तो वो किसके बराबर है वो ऊपर आएगा, और जो 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 है वो नीचे आएगा। तो क्या है एक बर्नियर स्केल 23 डिग्री के बराबर हो गया, 23 डिग्री बटे 12 के हो गया। फिर लिखा है अब 2 मैन स्केल डिवीजन और एक बर्नियर स्केल डिवीजन में अंतर कितना होगा। ध्यान दें यहाँ पे लिया है अब 2 मैन स्केल। मैन स्केल्स क्यों लिए जाते हैं, आप देख रहे हैं 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, इसमें क्या है 2 डिग्री, इसका जो वैल्यू का मान है वो 2 डिग्री का 2 का वैल्यू रेशियो रखा जाता है। 2 का स्केल लेते हैं ताकि हमारा लिस्ट अकाउंट कैलकुलेट हो सकता है। अब इसमें क्या होता है कि एक बर्नियर स्केल डिवीजन में अंतर जो होता है क्या होता है, तो क्या करते हैं हम 2 का मैन डिवीजन का लेते हैं, तो क्या होता है कि क्योंकि 23 12 और इधर 23 12, ठीक है, तो सो तो दोनों साइड में ही हो रहा है, लेकिन उसके दोनों के हम नंबर 2 से लेते हैं, 2 से कैलकुलेशन करते हैं। तो क्या होगा हमें, जैसे कोई एक वैल्यू है तो 1 माइनस इतने बटे इतना हो जाता है। जैसे कि बनने कैलिपर में होता है 1 बाई इतना इतना 49/50 हो जाता है, 1 बाई 49/50। इसमें क्या है बोथ साइड होता है, तो 2 माइनस 23/12, जैसे ये 2 माइनस 23/12। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 12 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 12 दूनी 24, 24 माइनस 13 बराबर 1/12, यानी 1/12 मतलब हम डिग्री कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये 1 डिग्री आ गया ऊपर, 1 डिग्री बटे 12। अब जानते हो आप 1 डिग्री का मान कितना होता है 60, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने 1 डिग्री है जगह का क्या लिखा 1 गुणे 60, यानी कि ऊपर हमने 60 लिख दिया। तो 60/12 और 12 पंजे 60, तो यानी कि इसके एक पार्ट का मान कितना हो गया, एक भाग का मान कितना हो गया, ये आपका 5 हो गया, अर्थात तो 5 मिनट हो गया। तो 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के। ठीक,
60 मिनट की हो गई। हमने 12 भाग कर लिए तो 12 पंजे 60। इस प्रकार से वैल्यू से कन्वर्जन हो जाती है। जैसा समझ रहे हो आप, जैसे इस प्रकार बर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर से 5 मिनट की शुद्धता में हम कोण को नाप सकते हैं। ठीक है, अब इसमें का तरीका क्या है करने का। एक सिस्टम तो ये है, हमने ऐसे इसका मान निकाल लिया। एक सिस्टम कैसे निकालते हैं, कैसे निकाला जाता है कि इसी अवस्था में दूसरा स्टेप होता है इसमें निकालने का, कि जैसे कि आप जानते हैं कि आपका 1 डिग्री ये आपके 60 के बराबर हो गया। ठीक है, आप जानते हैं मैन जो है, मैन इसके अलावा कितना था आपका 23 था। ठीक है, अब क्या किया इन्होंने कि 23 ये आपका 1 डिग्री का निशान है, तो 23 बराबर कितना हो जाएगा 60 के। अब इसका बर्नियर डिवीजन कितना है 12 के बराबर है, तो इसको डिवीजन को हम जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर निकल कैलकुलेशन आएगी इसकी 115 निकल के आएगी। कितनी निकल के आएगी 115 वैल्यू। अब 115 वैल्यू निकल के आ गई तो कितनी होगी, ये मैन डिवीजन की वैल्यू कन्वर्ट होगी। किसकी होगी, मैन डिवीजन की वैल्यू। अब ये 115 क्या है, 115 किससे कम है, ये इसके दो पार्ट जो हैं, दो मतलब 2 डिग्री जो है 2 डिग्री यानी 1 डिग्री 60 प्लस 60 कितने हो गए 120। अब ये 120 से कम है। ठीक है, ये वैल्यू बराबर किसके होती है 2 डिवीजन के, 2 डिवीजन के बराबर होती है। और आप जानते हैं 1 डिवीजन का मान 60 होता है, और 2 कितना हो गया 120। जब दोनों का 120 हो गया यानी कि 2 गुणा 60 बराबर 120, तो बेटा दोनों के वेरिएशन कितने हो गए, दोनों का वेरिएशन कितना हो गया 120 माइनस का 115, तो बराबर कितना निकल के आया 5। तो इस प्रकार से इसकी हम दो साइड से लिस्ट काउंट निकाल सकते, दो साइड से नहीं मतलब प्रोसेस वही है, वहाँ से सीधे सीधे कर लें या यहाँ से सीधे सीधे कर लें। अब इसको हमें जो है डिग्री कैलकुलेट कैसे करते हैं, कोई डिग्री हमारे कितना आया साइज उसे कैसे करते हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, अभी आपको हम बता रहे थे कि जो आपका वर्नल वेयर प्रोटेक्टर है कि हम वर्नल के लिए पर उसमें क्या रीडिंग लेते हैं। ठीक है, लिस्ट अकाउंट का और रीडिंग लेते हैं। अब हमें कोई कोण नापना है तो कोण को कैसे नापा जाएगा, उसमें डिग्री को कैसे देखेंगे। और डिग्री हमारी मान लीजिए 2 डिग्री है, 2 डिग्री से हमारा मैन स्केल का जो आपका बर्नर स्केल का जो पॉइंट है वो 0 से आगे जा रहा है, 1 डिग्री से या 2 डिग्री से आगे जा रहा है, तो वो कितने डिग्री आगे जा रहा है, कितना नंबर आगे जा रहा है, तो वो नंबर कितने जाएगा मिनट में जाएगा। ठीक है, जैसे कि लिस्ट अकाउंट में 1 mm होता है तो हम क्या करते हैं पॉइंटों वैल्यू देखते हैं। ठीक है, जो इस नंबर से मिलता है 8 नंबर से मिल रहा है तो 2 अट्ठे 8 दूनी 16, तो क्या करते हैं 0.16 हो गया वैल्यू। ऐसे ही इसे गुणा करेंगे, कोई हमारा 1 डिग्री खुला हुआ है, 1 डिग्री से आगे जाकर खाने हमारे 12वां खाना मिल रहा है। ठीक है, तो 12 से गुणा कर लिया हमने, 12 पंजे 60 पूरा 1 डिग्री बन गया। या उसका तीसरा खाना मिल रहा है, तो तीसरा खाना आप जानते हैं एक खाने का मान 5 मिनट है, तो 5 तिया 15, 1 डिग्री 15 सेकंड 15 मिनट हो गया। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन करते हैं। कैसे करते हैं बता रहा हूँ आपको मैं। अब आप देखें एक तरह से ये आपका ऊपर वाला मैन स्केल है आपका प्रोडक्टर का। ठीक है, और नीचे वाला क्या है वो वर्नियर स्केल है। अब ये कुछ खुला हुआ है, आप देखें यहाँ पर ये जीरो वाली लाइन ऊपर आप देख रहे हैं मैन स्केल की है, और यहाँ पे जीरो वाली लाइन आपकी वर्नियर स्केल की है। अब आप देखें यहाँ डिग्री से कितना निशान इधर इधर साइड में खुला हुआ है, कितना खुला हुआ है आप देखें कि आप देखो ये मैन स्केल है यहाँ पे। अभी जीरो जो लाइन है ये कितने डिग्री पे आ रही है, 1 2 3 3 डिग्री पे आ रही है, लगभग ये चौथे डिग्री पे मिली हुई है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 4 नंबर मिली है जीरो वाली लाइन। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये मान लीजिए 4 डिग्री हो, कितना हो गया ये 4 डिग्री हो गया। अभी 4 डिग्री यहाँ पे हो गया, तो ध्यान दें कि मान लीजिए सपोज करो ये 4 डिग्री से थोड़ा सा ये हमारा जो है आगे होगा, मान लीजिए आगे है। ठीक है, अब इसमें आगे है तो मान लीजिए मैंने कोई यहाँ पे लाइन ये लगा दी, यहाँ पे मैंने लाइन लगा दी इस टाइप से। ठीक है, अब ये 4 डिग्री से लाइन इधर खसकी हुई है और आगे, तो इसका 4 डिग्री तो है ऑलरेडी, लेकिन 4 डिग्री से थोड़ा सा और मान इसका ज़्यादा है। अब क्या देखना पड़ेगा, जैसे हम बनने स्केल में देखते हैं कि कौन सी लाइन उससे मिली हुई है, ऐसे ही कोण की कौन सी लाइन उसमें मिली हुई है। मान लीजिए हमारी ये वाली लाइन मिली हुई है। ठीक है, ये कौन सी वाली लाइन है, ये वाली मिली हुई है। ठीक है, कौन सी लाइन मिली, मान लीजिए यहाँ से गिन लो आप, है ना, ये जो लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस 10वीं लाइन मिली हुई है। क्या 10वीं लाइन मिली हुई है, तो आप जानते हो एक खाने का मान कितना है 5 मिनट, तो एक खाने का मान कितना है बराबर 5 मिनट। और हमारी लाइन कितनी मिली हुई है 10वीं लाइन मिली हुई है, कितनी मिली है 10, तो 10 गुणे 5, जैसे बनने के लिए में लिस्ट अकाउंट से मल्टीप्लाई करते थे। 8वीं लाइन मिली हुई है, लिस्ट अकाउंट कितनी है 0.02, तो 8 दूनी 16 यानी 0.16 हो गया। ऐसे ही इसका एक खाने का मान कितना है 5 मिनट। 10वीं लाइन मिली हुई है तो 10 पंजे 50, तो ये कितना हो गया भैया, ये 50 हो गया। ठीक है, तो मान कितना हो गया, ये कितना साइज हो गया इसका, कितना डिग्री एंगल हो गया 4 डिग्री 50 मिनट। ठीक है, तो जो हमने कोण चेक किया उस कोण का मान है 4 डिग्री 50 मिनट। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।